बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरी लौट आओ लास्ट एपिसोड। इसके बाद मेरी सास और ससुर जैसे बोलना भूल गए। हर वक्त चुपचाप बैठे खलाओं में घूरते रहते या अपने बच्चों के साथ मसरूफ रहते। मैंने अपने मेके में अपने आप पर टूट करने वाली इस कयामत के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। बताती भी तो क्या बताती, मुझे तो शर्म आती थी कि अपने मेके वालों को क्या बताऊं कि मेरा शौहर एक मामूली शक्ल सूरत वाली मुलाजिमा को मुझ पर तरजीह देते हुए मुझे छोड़कर चला गया है। मगर ये बात ऐसी नहीं थी कि छुपाई जा सकती। मेरे माँ बाप और भाइयों को किसी न किसी तरह खबर हो गई। वो तो मरने मारने पर तुलाए थे, मगर मेरे समझाने बुझाने पर वो ठंडे पड़ गए। उन्होंने मुझे और बच्चों को साथ ले जाने की बड़ी कोशिश की, मगर एक मशरकी लड़की और खासकर शादीशुदा होने की हैसियत से अब मेरा ससुराल ही मेरा घर था। मशरकी रिवायात के मुताबिक इस घर में मेरी डोली उतरी थी और अब यहाँ से मेरा जनाजा ही उठना था। आरिफ मुझे छोड़कर चला गया था, मगर इसने मुझे तलाक नहीं दी थी। इसने मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा था। नाराज होकर जाने वाले एक ना एक दिन अपनी गलतियों का एहसास करके वापस लौट आया करते हैं। आरिफ हरजाई था, भंवरा था, मगर शरई और कानूनी तौर पर मेरा शौहर था। मेरा जीवन साथी था, मेरे बच्चों का बाप था। मुझे इसके लौट आने का इंतजार करना था। जिंदगी की आखिरी सांसों तक इसकी वापसी की राह तकनी थी। मेरी सास और ससुर मेरे शौहर आरिफ के घर से चले जाने के बाद बहुत कम अरसा जिंदा रहे। मेरा शौहर आरिफ इनका हकीकी बेटा नहीं था, मगर इसे सीने से लगाया, पाला पोसा, तालीम दिलवाई, परवान चढ़ाया था। इतने बरसों की रफाकत तो अजनबी लोगों को भी एक अटूट बंधन में बांध दिया करती है। आरिफ को तो उन्होंने अपना सगा बेटा माना था, इसे अपना नाम दिया था, इसकी उंगली पकड़कर इसने चलना सीखा था। इनके सीने पर लेट कर इसने अपना बचपन गुजारा था, और जब वो बगैर इत्तला दिए, बगैर कोई निशान और अता पता दिए घर से चला गया, शायद कभी भी ना लौट आने के लिए, तो इन्हें ऐसा ही सदमा और दुख हुआ था जैसे जवान बेटे माँ बाप को ऐन इस वक्त छोड़ जाते हैं जब इनके बुढ़ापे को इनकी जवान औलाद के सहारे की जरूरत होती है। इनको आरिफ की जुदाई का घुन अंदर ही अंदर चाट रहा था। बेशक वो इनका सगा बेटा नहीं था, मगर वो इनके लिए पराया भी नहीं था। इनके होंठों की चुप और जवान बेटे की तुरकत का दीमक अंदर ही अंदर खोखला करती रही। वो बेटे की जुदाई की कहानी किसी को सुनाए बगैर अंदर ही अंदर नमक की तरह घुलते रहे। और आरिफ के घर से चले जाने के महज 6 माह बाद ही वो 1 डेढ़ माह के वक्फे से आगे पीछे कब्र की गहराइयों में जा सोए। अब्दी और पुरसकून नींद, इस नींद से अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं जगा सकती। न आरिफ की जुदाई के गहरे जख्म की बेरहम टीसें और ना ही मेरी आह व बका इनकी गहरी नींद में मुखल हो सकती थी। मेरे माँ बाप भी अपनी तबाही उम्र गुजार कर इस दुनिया से अपना नाता तोड़ गए। मुझसे टूट कर प्यार करने वाले मेरे भाई भी कुछ अरसा तक मेरे लिए परेशान होते रहे और फिर अपनी बीवी बच्चों में और दुनिया के झमेलों में खो गए। और मैं अपनी उम्र की मनाजिल तय करते करते अपने शौहर का इंतजार करती रही। मेरे शौहर के मुझसे जुदा हुए 20 बरस से जायद का अरसा बीत चला है। मेरे बच्चे भी जवान हो चुके हैं। मेरा बेटा आसिफ महमूद मास्टर्स करके एक गवर्नमेंट के अदारे में अच्छे ओहदे पर फाइज है। बेटी शबाना MBBS करके डॉक्टर बन चुकी है। मेरे दोनों बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। वो अक्सर मुझसे पूछा करते हैं कि उनके बाबा कहाँ हैं, और मैं इन्हें ये कहकर टाल देती हूँ कि आज से बरसों पहले इनके बाबा घर का रास्ता भूल गए थे, और ऐसा रास्ता भूले कि आज तक वो वापस नहीं लौटे। मेरे बच्चे बेयकीनी से मेरी तरफ देखते हैं, मगर मुंह से कुछ नहीं बोलते। मैं जानती हूँ उन्हें मेरी इन बातों का यकीन नहीं आता। मैं इन्हें यकीन दिलाना भी नहीं चाहती। लोगों की नजरों में, खुद मेरे बच्चों की नजरों में 20 साल से ज्यादा का अरसा एक तवील अरसा होता है। अगर आरिफ जिंदा होता तो कभी ना कभी अपनी गलती का एहसास करके लौट आता, मगर मेरा दिल नहीं मानता। मेरा वजदान कहता है कि मुलाजमा के साथ काबिल एतराज हालत में पकड़े जाने पर एहसास नदामत वापस आने नहीं दे रहा है। मुझे यकीन है कि जिस दिन इसका एहसास निदामत खत्म होगा, उस रोज वो घर लौट आएगा। वो मेरा महबूब शौहर है, मेरे बच्चों का बाप है। मैंने इसकी हर गलती, हर कोताही माफ कर दी है, हत्ता कि इसका हरजाईपन भी माफ कर दिया है। काश मेरी ये कहानी मेरे शौहर आरिफ की नजरों से गुजरे और वो ये जान ले कि मैंने इसे सच्चे दिल से माफ कर दिया है। इसका हरजाईपन, इसके भंवरेपन की आदत, सब कुछ माफ कर दिया है।
खुदारा अब तो वो लौट आए ताकि मैं इसके बाजुओं में मौत की आखिरी हिचकी ले सकूं। काश है काश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस स्टोरी आपको अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।